कुछ समय पहले उस गांव में एक हादसा हुआ था। गांव का एक लड़का हिकारू गांव से गायब हो गया था, पर जब वो वापस आया तो उसमें कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, उसके शरीर से अजीब सी आवाजें आती थी और उसके बावजूद में एक ऐसा राज छुपा रहा था जो कि उसके सबसे अच्छे दोस्त योशिकी को भी डराता था। हम सबसे पहले उस सवाल पर बात करते हैं जो कि हर व्यूअर के दिमाग में है। ये हिकारू जो कि अभी योशिकी के साथ है, ये सच में कौन है? पहली थ्योरी कहती है कि ये एक होलो रेप्लिका है, एक ऐसी चीज जो कि शायद इस गांव की शक्तियों से पैदा हुई है और उसने पुराने हिकारू की यादों को कॉपी कर लिया है। और हम उसके शरीर को अलग होते हुए भी देखते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक अजीब सा प्राणी है। और इस थ्योरी के हिसाब से वो सिर्फ एक इंसान बनने की नकल कर रहा है, पर उसके अंदर इंसानियत का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी थ्योरी इससे थोड़ी अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि हिकारू की रूह अभी भी उस मॉन्स्टर के अंदर जिंदा है, शायद वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है जब वो पुराने मेमोरीज को याद करता है या जब उसकी हरकतों में पुराने हिकारू की झलक दिखाई देती है। शायद वो मॉन्स्टर हिकारू के दिमाग को पढ़ रहा है, या शायद वो मॉन्स्टर खुद हिकारू की रूह को कैद करके उसके इमोशंस को महसूस कर रहा है। और ये थ्योरी शो को और भी डरावना बनाती है। हिकारू के बदलाव का कारण सिर्फ उसकी मौत नहीं हो सकती है, बल्कि इस गांव में चल रही अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे फसलों को खराब होना या गांव वालों का अजीब व्यवहार करना, इसमें किसी और चीज के हाथ की तरफ इशारा करता है। ये एक थ्योरी है कि सालों पहले इस गांव ने किसी पुरानी शक्ति के साथ एक डील की थी। शायद वो शक्ति अब जाग गई है और अब खुद नया हिकारू बनकर आ गई है, जिसके कारण गाँव वाले उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस थ्योरी के हिसाब से योशिकी का हिकारू के साथ रहना सिर्फ दोस्ती का इम्तिहान नहीं है, बल्कि एक बड़े राज का हिस्सा है। क्या वो एक बड़े खतरे से अनजान है, या उसे इस राज के बारे में पहले से कुछ पता है? हमारी तीसरी और सबसे साइकोलॉजिकल थ्योरी योशिकी पर है। ये कहानी सिर्फ हिकारू की नहीं है, बल्कि योशिकी के डर और उसके अनोखे प्यार की है। और हम सब जानते हैं कि योशिकी को नए हिकारू से डर लगता है, पर वो उसे नहीं छोड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण उसका डिनायल है। वह अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना चाहता है कि ये अभी भी उसका हिकारू है, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो। और इस थ्योरी के हिसाब से योशिकी का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये शो हमें डर से नहीं, प्यार से डराता है। तो ये थी हमारी 3 सबसे गहरी और डर भरी थ्योरीज, जो कि द समर हिकारू डाइट को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। क्या नया हिकारू एक मॉन्स्टर है, या कोई और बड़ी कहानी छुपी है? इसका जवाब शायद हमें आने वाले एपिसोडों में मिल जाए। और आपका क्या मानना है, इनमें से कौन सी थ्योरी आपको सबसे सही लगती है? क्या आपके पास कोई और थ्योरी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।